हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो और अपना ख्याल रख रहे हो। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हो, पिक अ कार्ड रीडिंग है। टॉपिक ये है कि अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, बिल्कुल बात नहीं हो रही आपके आपके पार्टनर से, तो उस सिचुएशन में आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिल में, उनके मन में, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। तो सिलेक्शन आपको ग्रुप का बेस्ड ऑन योर पार्टनर्स नेम इनिशियल करना है। मतलब उनके नाम का पहला अक्षर किस ग्रुप में आता है, आपको वो देखना है। सॉरी गाइज, मुझे खांसी हो गई है। तो अगर उनके नाम का पहला अक्षर ए से एम के बीच में आता है तो ग्रुप नंबर 1 की रीडिंग आपको देखनी है। और अगर उनके नाम का पहला अक्षर एन से लेके जेड के बीच में आता है तो ग्रुप 2 की रीडिंग आपको देखनी है। ओके, तो देखिए कि आपके पार्टनर के नाम का जो अक्षर है, पहला अक्षर किस ग्रुप में आता है, और उस ग्रुप की रीडिंग पे आप स्किप कर सकते हो। ठीक है। हेलो ग्रुप नंबर 1, चलिए देखते हैं कि अगर आप अपने पार्टनर के साथ या किसी के भी साथ नो कांटेक्ट में हो तो उनकी फीलिंग्स या उनके इमोशंस, थॉट्स आपको लेकर क्या है, वो इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं, क्यों महसूस कर रहे हैं, सब कुछ हम देखेंगे। ठीक है, तो चलो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग फॉर ग्रुप नंबर 1। देखते हैं कि आपके पार्टनर नो कांटेक्ट में व्हाट आर दे फीलिंग, व्हाट आर दे थिंकिंग, क्या चल रहा है उनके दिल में, मन में आपको लेकर, क्या फील कर रहे हैं। सुपीरियर, हर्ट, एंग्री, पिटी एंड एक्सपेक्टेंट। ओके, और बॉटम ऑफ द डेक में है फ्री। इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। लेट्स क्लैरिफाई दिस कार्ड। सुपीरियर की एनर्जी क्यों है? वाई सुपीरियर हियर डिवाइन, प्लीज बताए सुपीरियर क्यों है यहाँ पे। विश एंड बॉटम ऑफ द डेक में सडन इवेंट्स। ओके, मैं जब कार्ड्स निकाल रही थी ना ग्रुप नंबर 1, मुझे एक एनर्जी फील हुई। वो एनर्जी ये थी ना आपके पर्सन की, बहुत ज़्यादा सेल्फिश, बहुत सेल्फिश एनर्जी। सिर्फ खुद के बारे में सोच रहे हैं, मुझे क्या बुरा लगा, मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा था या कर रही थी, मेरे मेरे हिसाब से चीज़ें क्यों नहीं हो रही है। ठीक है, तो इस पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज़्यादा ईगो है और बहुत सेल्फिश एनर्जी है, क्योंकि इनको लगता है कि मेरे हिसाब से ही चीज़ें होनी चाहिए, मैंने जैसा सोचा वैसा क्यों नहीं हुआ, उसने मुझे कॉल क्यों नहीं किया, उसने मेरे सामने गिड़गिड़ाई क्यों नहीं, मेरे सामने हाथ क्यों नहीं फैलाए। सो कहीं ना कहीं ऐसे इंसान ना वीक होते हैं जो चाहते हैं कि सामने वाला मेरे सामने गिड़गिड़ाए, रोए, तड़पे। ठीक है, क्योंकि अगर आप स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो, आप कभी ऐसा कुछ नहीं चाहोगे। आपके पर्सन के अंदर डेफिनेटली उनकी ना एक इच्छा है, देयर इज सम विश, देयर इज सम एक्सपेक्टेशन जो जो है अभी भी, लेकिन चीजें इतनी गड़बड़ हो रही है आप दोनों के बीच में, या गड़बड़ हुई कि वो विश विश ही रह गई। ठीक है, लेकिन अभी भी इनके अंदर बहुत ज्यादा ईगो है। इनको चाहिए कि माय वे और हाईवे, चीजें मेरे हिसाब से होगी या होगी नहीं। ठीक है, वाई इज हर्ट हियर? हर्ट की एनर्जी क्यों है? मुझे ना ऐसा लगता है कि आप हमेशा, इन्होंने आपका एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुलझा हुआ, बहुत ही इनोसेंट रूप देखा है। ठीक है, और अब ना हो सकता है कि आपको ये ऐसा देख रहे हैं कि आपको तो कभी कोई किसी भी चीज का आपको फर्क नहीं पड़ रहा है, वो चीज उनको हर्ट कर रही है। क्योंकि आपको फर्क नहीं पड़ रहा है, वो चीज उनको बहुत ज्यादा हर्ट कर रही है कि सामने वाले इतना ज्यादा केयरफ्री कैसा हो गया, सामने वाले को कैसे फर्क नहीं पड़ रहा है, सामने वाला इतना कॉन्फिडेंट कैसे हो गया, वो मेरे बिना कैसे जी रहा है, वो कैसे खुश रह रहा है, वो कैसे मूव ऑन कर रहा है। ठीक है, देखो जरूरी नहीं कि आप मूव ऑन कर रहे हो,
उनको लग सकता है ना ऐसा, तो जरूरी नहीं है सच में मूव ऑन कर रहे हो, मे बी उनको ऐसा लग रहा है, बट द रियलिटी इज आपके अंदर की वो अच्छाई आपके अंदर की वो इनोसेंस, आपके अंदर की वो तड़प चाहत, वो फेज देखा है उन्होंने आपका, तो दे आर मिसिंग दैट। और क्योंकि आप वो नहीं दे रहे हो उनको, आप उनके पीछे नहीं भाग रहे हो, उनको चेज नहीं कर रहे हो, आप वो अब इनोसेंट नहीं रहे, आप कॉन्फिडेंट हो गए हो, होशियार हो गए हो, आप खुद के लिए बोलने लग गए हो, आपको उनकी चालाकियां बेसिकली पता चल गई है, सो दैट इज वाई दे आर गेटिंग हर्ट। ठीक है, एंग्री की एनर्जी क्यों है ग्रुप नंबर 1 के लिए, उनके पार्टनर की एनर्जी में ब्रोकन रिलेशनशिप, यस, रिश्ता उन्होंने तोड़ा होगा या किसी वजह से टूटा होगा, नो मैटर जो भी था, चाहे उन्होंने तोड़ा था या आपने तोड़ा था, बहुत गुस्सा आ रहा है इस पर्सन को कि रिश्ता टूटा कैसे, सामने वाला मुझे चेज क्यों नहीं कर रहा, सामने वाला मेरे पीछे क्यों नहीं भाग रहा, उसे मेरी जरूरत क्यों नहीं पड़ रही, वो इतना चिल कैसे है, इस बात का गुस्सा है उन्हें, रिश्ता टूटने का गुस्सा है, क्योंकि उनको दिख रहा है कि रिश्ता टूट गया है, चाहे फिर उन्होंने खुद क्यों ना तोड़ा हो, लेकिन उनको बजाय कि उनको सॉरी फील हो, वो गुस्सा कर रहे हैं, दे गेटिंग एंग्री, और वो आपको देख रहे हैं कंटिन्यूअसली, चाहे वो आपसे बात ना कर रहे हो, आपको रिप्लाई ना कर रहे हो, मैसेज ना कर रहे हो, बट दे आर लुकिंग एट यू, दे स्पाइंग यू बेसिकली। प्रीति की एनर्जी क्यों है, यिन यांग एंड बॉटम ऑफ द डेक में ब्रेकअप, सी डेफिनेटली यहाँ पे ग्रुप नंबर 1 आप लोगों का ब्रेकअप हुआ है, और हो सकता है ज्यादा चांसेस कि इन्होंने ब्रेकअप किया है, वही वो बोलते हैं ना कि खुद ही ब्रेकअप किया और खुद ही रो रहे हैं, मतलब विक्टिम एनर्जी में है, विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं। ओके, वो चाहते हैं कि आप उनको चेज करें, उनको सिंपथी दे, यू नो, उनकी एक्सपेक्टेशंस बड़ी बड़ी है आपसे, लेकिन मे बी आप ऐसा कुछ कर नहीं रहे हो ना, तो उनका वो जो चीज है ना वो गुस्से में बदल रही है। ओके, वो चाहते थे, वो नहीं चाहते थे कि रिश्ता खत्म हो, लेकिन उन्होंने जो आपके साथ चालाकियां करी, माइंड गेम्स खेले, उसमें चीजें खत्म, आपने भी मे बी उनकी सारी चीजें उनको लौटा दी, या फिर आपने भी एफर्ट्स डालनी बंद कर दिए, और वो चीज उनको उनको चाहिए कि भाई मुझे ना मेरे ऊपर तरस खाओ, एंड यू आर नॉट गिविंग दैट, स्पेशली जहां पे सामने वाला इंसान खुद आपको छोड़ रहा है, तो आप क्यों उस पर तरस खाओगे। मुझे लगता है आपको इस पर्सन ने ऐसे टाइम पे छोड़ा है ना जब आपको प्यार की और सपोर्ट की बहुत जरूरत थी, बट हमेशा की तरह ये इंसान सिर्फ सेल्फिश खुद के बारे में सोचा और चला गया। आप में से कुछ लोग तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, ठीक है। एक्सपेक्टेंट की एनर्जी क्यों है, वाइज एक्सपेक्टेंट हियर, रोमांटिक फीलिंग्स एंड सडन इवेंट्स। मुझे ना ऐसा लगता है कि अभी भी ये उम्मीद लगाए बैठे हैं, अभी भी इनकी आपसे बहुत उम्मीदें हैं, इस रिश्ते से बहुत सारी उम्मीदें हैं, ऐसा लग रहा है जैसे इनके मन में अभी भी आपके लिए प्यार है, रोमांस है, रोमांटिक फीलिंग्स है, वो मिस कर रहे हैं जब वो टाइम था जहाँ पे आप दोनों प्यारी प्यारी बातें करते थे, मिलते थे, रोमांटिक बातें होती थी, सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा था, और चीज़ें एकदम से खराब हुई है सडनली, बहुत चीज़ें एकदम जैसे इमारत गिर गई जो बनाई थी आप लोगों ने। ओके, लेट्स क्लैरिफाई these cards now. I'm going to clarify with tarot cards. Okay. देखो, भले ही अभी आपको एटीट्यूड दिखा रहे हैं, ईगो में है, खुद के बारे में सोच रहे हैं, सेल्फिश हो रहे हैं, लेकिन पैशन बहुत है, ठीक है। अभी भी इन्होंने गिव अप पूरी तरह से नहीं किया है, जितना प्यार पहले था अभी भी उतना ही है, बस इनका कैरेक्टर थोड़ा सा ना ऐसा है कि इनका नेचर थोड़ा सा खराब है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सेल्फिश नेचर है, ईगोइस्टिक है, लेकिन प्यार कम नहीं हुआ है, पैशन कम नहीं हुआ है, दे स्टिल लव यू, दे स्टिल हैव द सेम लव एंड इंटेंसिटी फॉर यू, ठीक है। यस, मुझे ऐसा लगता है वो चाहते हैं कि आप अपना एटीट्यूड ना दिखाएं, लेकिन वो खुद ही एटीट्यूड दिखा रहे हैं आपको, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि आप उन्हें एटीट्यूड दिखा रहे हो। वो बोलते हैं ना, चोर के दाढ़ी में तिनका, खुद ही एटीट्यूड में है, ईगो में है, और उनको लग रहा है कि आप एटीट्यूड दिखा रहे हो। अगर आप खुद के लिए स्टैंड लेने लग गए, अगर आपको लोगों की अटेंशन मिलने लग गई, अगर आप ग्रो करने लग गए, ग्लो करने लग गए, अपने लिए बोलने लग गए, स्टैंड लेने लग गए, तो उनको लग रहा है, मतलब वो उससे हर्ट हो रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, जब आप किसी से प्यार करते हो, उनकी ग्रोथ देख के आप हर्ट क्यों होंगे। एंग्री और ब्रोकन रिलेशनशिप क्यों है यहाँ पे,
यस, मुझे ऐसा लगता है कि इनको ना अब आपको मैनिपुलेट नहीं करने आ रहा है, दे हैव ऑलवेज मैनिपुलेटेड यू, और अब वो नहीं हो रहा है, वो नहीं हो पा रहा है ना, तो उनकी चिड़चिड़ चिड़चिड़ हो रही है कि यार रिश्ता तो उसने भी आसानी से तोड़ दिया, उसने जाने दिया मुझे, ऐसे कैसे हो सकता है, मैं अपने मेरा मेरा जो एक फ्लर्टी नेचर है या मैनिपुलेट करने वाला जो मेरा नेचर है उस पे काम ही नहीं कर रहा। सो उनको वो चिढ़ मच रही है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन खुद को विक्टिम मान रहे हैं, उनको लग रहा है उनके साथ आपने लड़ाई करी हमेशा, या उनको ब्लेम किया, आप उनको गलत समझते हो, आप दोनों के बीच में हमेशा झगड़े होते रहते हैं, आप दोनों एक दूसरे की बनती नहीं है आप दोनों की, ओके। एंड उनको उस बात का ना एम्पैथी मिलनी चाहिए कि भाई मुझे पूछो मेरे साथ कितना बुरा हुआ है। मे बी ये लोगों को भी बताते होंगे कि आप कितने बुरे थे रिलेशनशिप में। व्हाट काइंड ऑफ लव दिस इज यार, मतलब क्या ही है। हाई प्रीस्टेस, मुझे लगता है इनको ये बहुत मिस कर रहे हैं, द ओल्ड डेज, मेमोरीज में है, नॉस्टैल्जिया हो रहा है इस पर्सन को। एंड वो आपके पुराने जो रूप था आपका, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा वल्नरेबल थे, रोते थे, चेस करते थे, यू नो, उस टाइम को बहुत मिस कर रहे हैं, क्योंकि अब आप उनके लिए अनअप्रोचेबल हो गए हो, मतलब आपने अपनी लाइफ को प्राइवेट कर लिया है, आपका फोकस अपनी लाइफ पे आ गया है और आप इनसे दूर हो, डिस्कनेक्टेड हो। सो दे वांट टू नो नाउ, तो वो यादों में ही जी रहे हैं, कंफर्टेबल हो गए उसमें, ठीक है। सो ग्रुप नंबर 1, ये आपके पर्सन की नो कांटेक्ट में फीलिंग्स है। और मैं आपको बता दूं कि मैं पर्सनल रीडिंग भी देती हूँ, तो अगर आपके मन में कोई पर्सनल क्वेश्चंस है अपने रिश्ते को लेकर कि आपके पर्सन कब वापस आएंगे या नहीं, कैसे उनको आप वापस ला सकते हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें अगर आप पूछना चाहते हो तो आप मुझसे पर्सनल 1-on-1 रीडिंग ले सकते हो। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती है गाइज, मेरा टाइम जा रहा है, मेरी एनर्जी जा रही है, तो मैं फ्री में क्यों करूँगी, राइट। तो प्लीज़ फ्री की रीडिंग मत पूछा करें, आपका भी समय उसमें बर्बाद होता है, मेरा भी बर्बाद होता है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं रिचुअल्स भी करती हूँ, रीयूनियन रिचुअल्स करती हूँ, आप जैसे आपके केस में उसकी बहुत ज़रूरत है, आप मैरिज कमिटमेंट रिचुअल करा सकते हो, या सेक्सुअल इंटीमेसी, यू नो, पैशन बढ़ाने वाला, ऑब्सेशन बढ़ाने वाला रिचुअल करा सकते हो। स्पेशल रिचुअल्स भी करती हूँ, हर मंथ फुल मून रिचुअल करती हूँ मैं, उसकी बुकिंग शुरू हो चुकी है जनवरी मंथ के लिए, तो जाओ जल्दी फुल मून की रिचुअल बुक करो, क्योंकि बहुत पावरफुल होती है फुल मून पे, जो भी आप रिचुअल कराते हो उसका असर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और पोर्टल जो है 1-1 पोर्टल जो खुलने वाला है 1 जनवरी को, जो साल का पहला पोर्टल है, बहुत पावरफुल पोर्टल है ट्विन फ्लेम्स के लिए, मतलब आप जिस रिश्ते में उसके लिए तो बहुत अच्छा है, बहुत शुभ माना जाएगा, ठीक है। तो उसकी भी प्री बुकिंग शुरू हो चुकी है, आप वो भी बुक करा सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं एक्टिवेटेड और चार्ज करके इंटेंशन सेट किए हुए क्रिस्टल्स देती हूँ, जैसे कि ये ग्रीन एवेंचराइन है, ऐसे मेरे पास आपके प्रॉब्लम के हिसाब से बहुत सारे, इसको लक मैग्नेट ब्रेसलेट कहते हैं, ठीक है। ये आपकी लाइफ में अबंडेंस खींच के लाता है, लक आपका एनहांस करता है, गुड लक लाता है बेसिकली। देखो लक अगर आपका साथ नहीं देगा ना, आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे, लक बहुत ज़रूरी है। तो ग्रीन एवेंचराइन आपकी ज़िंदगी में लक को ही एनहांस करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारे क्रिस्टल्स हैं, मनी मैग्नेट क्रिस्टल है, लव मैग्नेट क्रिस्टल है, हेल्थ क्रिस्टल है, ठीक है, वो भी आप मुझसे ले सकते हो। और यंत्र वगैरह भी मैं देती हूँ, स्पेल जार बनाती हूँ, स्पेल ऑयल बनाती हूँ, वो भी आप मुझसे ले सकते हो, जैसे कि ये कनकधारा यंत्र है, और सारे यंत्र मैं सिद्ध करके देती हूँ आपके लिए, आपके नाम से, ठीक है, ताकि वो आपके घर वालों के या आपके काम आए। तो ये कनकधारा यंत्र अगर आप अपने पास रखते हो तो इससे क्या होता है, आपके पास पैसा रुकता है, आपको लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोन है तो जल्दी चुक जाएगा, ठीक है। जो लोन का सर्कल है वो थम जाएगा फाइनली, आपको लोन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पैसा भी आएगा और जो लोन है वो भी चुक जाएंगे, और आगे कभी लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके घर में अगर बहुत लोन बन गए हैं घर वालों पे, तो वो आप इसके घर में भी रख सकते हो, या फिर जिनके ऊपर लोन है उनके लिए भी आप ये ले सकते हो, ठीक है। और अगर किसी को आदत भी है, कुछ लोगों को आदत होती है लोन पे लोन ले रहे हैं, लोन पे लोन ले रहे हैं, तो अगर आप उनको ये लेने को कहते हो ना, तो वो लोन लेना उनकी आदत खत्म हो जाएगी, वो छूट जाएगी, ठीक है। शुक्र यंत्र उन लोगों को लेना चाहिए जो अपनी लव लाइफ को लेकर, अपनी मैरिड लाइफ को लेकर परेशान है, या फिर आप जल्दी शादी हो, आप चाहते हो मेरी जल्दी शादी हो जाए, ठीक है, या फिर मैं ब्यूटीफुल हो जाऊँ, मेरी ज़िंदगी में बहुत सारा पैसा, बहुत अच्छी मेरी लाइफस्टाइल हो जाए, लग्जरी आए, तो शुक्र यंत्र आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारे यंत्र हैं, आपके प्रॉब्लम के हिसाब से आपको मैं रेकमेंड करूँगी। तो आप मेरी स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिख रहा है, और इस वीडियो के जो कमेंट सेक्शन में पहला कमेंट होता है उस पर जो नंबर दिख रहा है, व्हाट्सएप करो, आपके अच्छे से प्रॉब्लम बताओ, और आपको यंत्र चाहिए, स्पेल जार चाहिए, स्पेल ऑयल चाहिए, क्रिस्टल लेना चाहिए,
सारी चीज़ें मेरी टीम आपको बता देगी, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय ग्रुप नंबर 1। हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो किसी के साथ, तो चलिए देखते हैं कि वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं नो कांटेक्ट में, उनके आपको लेकर क्या फीलिंग्स है। नो कांटेक्ट में आपके जो भी वो पर्सन है उनके फीलिंग्स क्या है आपके लिए। नो कांटेक्ट में आपके लिए आपके जो भी पर्सन है वो क्या महसूस कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, उनकी आपको लेकर क्या फीलिंग्स है। नो कांटेक्ट में आपके पार्टनर क्या महसूस कर रहे हैं, व्हाट आर दे फीलिंग, व्हाट आर दे थिंकिंग। नो कांटेक्ट में क्या फीलिंग्स है उनकी, नो कांटेक्ट में क्या फीलिंग्स है। ओके, द फूल, 2 ऑफ कप्स, द एम्परर, द वर्ल्ड, 10 ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी 9 ऑफ पेंटिकल्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक में है 7 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। ओके, इन कार्ड्स को चलो क्लैरिफाई करते हैं। सबसे पहले लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स, ताकि मैं आपको क्लियरली बता सकूं क्या मैसेज है, क्या फीलिंग्स है आपके पर्सन की। द फूल की एनर्जी क्यों है, ओ माय गॉड, द फूल की एनर्जी क्यों है, वाई इज द फूल हियर, वाई इज द फूल हियर, डिवाइन प्लीज बताए, वाई इज द फूल हियर। गिल्टी। ओके, सबसे पहले तो ना मुझे ऐसा लगता है कि आप बदल गए हो, आप काफ़ी चेंज हो गए हो, आपको अब किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ रहा है, या आप इनको इग्नोर कर रहे हो। देखो, इग्नोर करने के पीछे वजह हो सकती है कि आप सच में बदल गए, आपने सच में एकदम एकदम यू आर लाइक अवेक, आपकी आंखें खुल गई और कहीं ना कहीं आपने ध्यान देना छोड़ दिया या उतना अटेंशन देना छोड़ दिया, ठीक है। सो ये चीज़ आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा गिल्ट में डाल रही है। ओके, आपके पर्सन आपके इस बदले हुए रूप से, इस चेंज्ड एटीट्यूड से बहुत ज़्यादा मुझे दुखी दिख रहे हैं, खुश तो नहीं लग रहे हैं, और उनको एहसास हो रहा है कि मतलब देखो, उम्मीदें तो उनको आपसे बहुत सारी है, ओके, लेकिन उनको खुद के ऊपर ही गुस्सा आ रहा है। दे आर गिल्टी अबाउट लाइक ऑन देमसेल्व्स ऑल्सो ओनली, वो खुद को लेकर ही गिल्टी है कि क्या मतलब आप एक टाइम पे इनसे बहुत प्यार करते थे, आपने इनको बहुत सपोर्ट किया, बहुत प्यार किया, आप हमेशा अवेलेबल रहे, लेकिन हो सकता है कि अब ये बदल गए पूरी तरह से, लाइक आप बदल गए पूरी तरह से। सो दैट इज समथिंग जो इनको बहुत ज़्यादा और ज़्यादा गिल्ट में डाल रही है कि कुछ तो देखो, कोई सामने वाला जब आपको इस हद तक पुश कर देता है ना कि नहीं यार बस हो गया, तभी ही ये बदलाव देखने को मिलता है, ऐसे ही नहीं देखने को मिलता, ठीक है। सो डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन दे आर मिसिंग द ओल्ड यू, आप जो पुराने थे उसे बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ओके, वाई इज 2 ऑफ कप्स हियर। देखो, ऐसा नहीं है, ये पर्सन प्यार तो करते हैं आपसे डेफिनेटली, और आपको लेकर और ज़्यादा श्योर होते जा रहे हैं, आपको लेकर और ज़्यादा प्रोटेक्टिव होते जा रहे हैं। ये आपको नहीं खोना चाहते, आपके प्यार को नहीं खोना चाहते, और ये आपके प्यार को पाना चाहते हैं। लेकिन हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा मुझे ना ऐसा लग रहा है आप में से कोई तो एक है, या तो ये खुद है या तो आप है, जो बहुत डिफेंसिव हो रहे हैं या बहुत ज़्यादा एक दीवार बना रहे हैं कि नहीं मुझे नहीं चाहिए रिश्ता, आई डोंट वांट रिलेशनशिप, दूर रहो मुझसे, नहीं चाहिए, आई डोंट वांट रिलेशनशिप, समथिंग लाइक दैट। क्योंकि आपके पर्सन, या तो ये आप हो जो बहुत ज़्यादा गार्डेड हो, बहुत ज़्यादा जैसे दीवारें बना ली है अपने अराउंड आपने, ओके, ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हो, ओवर डिफेंसिव हो गए हो खुद को लेकर। ओके, दे वांट टू लव यू, बेसिकली दे वांट टू लव यू, बट सो या तो ये खुद ही बहुत ज़्यादा एक जैसे दीवार बना ली है, प्यार होने के बावजूद, फीलिंग्स होने के बावजूद, ओके। लेकिन हाँ, ये आपको लेकर बहुत, अब इनका मन बदल गया है काफ़ी आपको लेकर, अब ये पॉजिटिव हो गए, काफ़ी कॉन्फिडेंट हो गए हैं, और ये जेलस भी बहुत ज़्यादा, प्रोटेक्टिव बहुत ज़्यादा आपको लेकर हो गए,
दे डोंट वांट टू लूज यू, लाइक बहुत ज्यादा ये ना डरने से खो रहे हैं, डरने से खो रहे हैं, खोने से डर रहे हैं, क्या बोल रही हूँ मैं भी। एम्परर की एनर्जी क्यों है? व्हाई इज एम्परर हियर बिटर? मुझे ना ऐसा लगता है कि अगेन मुझे सेम एनर्जी फील हो रही है कि इनको ना ऐसा लग रहा है आप एटीट्यूड दिखा रहे हो, या इन्होंने आपको एक टाइम पे एटीट्यूड दिखाया था तो आप बहुत ज्यादा उस चीज को लेकर बैठे हो। ओके, या वाइस वर्सा हो सकता है कि आप इनको एटीट्यूड दिखा रहे हो तो उनके अंदर ना आपको लेकर थोड़ा गुस्सा भी उनको आ रहा है आपका एटीट्यूड देखकर, या आप बहुत ज्यादा अगर डिफेंसिव हो रहे हो या बहुत ज्यादा हार्ड टू गेट प्ले कर रहे हो कि नहीं मुझे नहीं करना, मुझे नहीं भरोसा, मुझसे दूर रहो, आई डोंट बिलीव यू, आई डोंट ट्रस्ट यू, आई डोंट लव यू, ऐसा अगर आप कर रहे हो तो उनके अंदर ना वो थोड़ा सा गुस्सा बढ़ रहा है। ओके, एंड ऐसा लग रहा है जैसे वो बहुत होप्स है उनको, ऐसा नहीं है कि उन्होंने होप्स खो दिए हैं, वो बहुत होपफुल है, उन्होंने अभी गिव अप नहीं किया है। ओके, वो आपके अंदर से अगर उन्होंने कुछ ऐसा किया था जिसकी वजह से आपके अंदर उनको लेकर कड़वाहट है या गुस्सा है या चीजें हैं, तो वो उसको निकालना चाहते हैं आपके मन से। ओके, वो आपके अंदर एक पॉजिटिविटी अपने लिए भरना, मतलब वो अपनी इमेज आपके सामने बिल्ड करना चाहते हैं। ओके, और वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, ठीक है मैं गलत था, मैंने गलत किया, आई वॉज रॉन्ग, ठीक है। ये मुझे उनके अंदर एक अच्छी बात दिख रही है कि वो क्रेडिबिलिटी ले रहे हैं, ठीक है भाई मैंने तुम्हें, आज अगर तुम मुझसे नाराज हो तो मेरे वजह से हो। ओके, द वर्ल्ड की एनर्जी क्यों है? वेरी एंड डिटरमाइंड। ऐसा लग रहा है ना जैसे आप इनके लिए ना पूरी दुनिया बन गए हो, दे आर वेरी ऑब्सेस्ड अबाउट यू। आप लॉन्ग डिस्टेंस में भी हो सकते हो, ठीक है, या मे बी फिलहाल लॉन्ग डिस्टेंस है और बहुत जल्दी लॉन्ग डिस्टेंस खत्म होने वाला है, या फिर वो इस लॉन्ग डिस्टेंस से परेशान हो गए हैं, ठीक है। बट ये पर्सन जो भी है ये बहुत ज्यादा आपको मानते हैं, ये बहुत प्यार करते हैं आपसे, आपके साथ बहुत सपने हैं इनके जो वो पूरे करना चाहते हैं। इनके ना सपने भी बहुत बड़े बड़े होते हैं, छोटे नहीं होते हैं। इनके सपने हैं कि आपको दुनिया घुमानी है, आपको स्पेशल फील कराना है, आपको यॉट पे एक सरप्राइज आपके लिए एक सेलिब्रेशन रखना है। जैसे ना इन्होंने आपको लेकर कुछ फिक्स कर लिया है माइंड में कि आपके साथ पूरी लाइफ बितानी है, आपको हैप्पी रखना है, आपको स्पेशल फील कराना है, आपके साथ ये करना है वो करना है। और इनके जो सपने भी होते हैं ना वो छोटे मोटे नहीं होते हैं, बड़े बड़े सपने देखते हैं। इवन ये भी सोच लेते हैं कि मैं ऐसा ड्रेस पहनूंगा या पहनूंगी, उसको उसके लिए ऐसा ड्रेस लूंगा, उसको यॉट पे ले जाऊंगा, उसको डेट पे ले जाऊंगा, यहाँ ले जाऊंगा, पेरिस में ले जाऊंगा। सो इनके बहुत सपने हैं जो वो पूरे करना चाहते हैं। वो इस लाइफ से थक चुके हैं जहाँ पे वो आपसे दूर है या दूर भाग रहे हैं या किसी वजह से उनको दूर रहना पड़ रहा है आपसे, ठीक है। थक चुका है ये इंसान, स्पेशली मुझे लगता है अपने वर्क लाइफ से बहुत थक चुके हैं, या फिर अपने आप को प्रूफ नहीं करना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है बस हम दोनों कहीं चले जाए एंड बस वो आपके लिए जिए, आपकी खुशी के लिए जिए। दे आर वेरी 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 उनका मन जैसे बैठ चुका है आप पे। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? यस, उनके फाइनेंशियल स्ट्रगल्स भी दिख रहे हैं मुझे। देखो कॉन्ट्रडिक्शन देखो, एक जगह पे वो आपके लिए बड़े बड़े सपने देख रहे हैं लेकिन उनके पास में भी पैसा ही नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जैसे होता है ना कि फैमिली वालों के पास बहुत पैसा है, जमीन है, ये है, जायदाद है, लेकिन उनके खुद के पास कुछ नहीं है। ओके, सो बहुत वो स्टक हो गए अपने फाइनेंसेस को लेकर, या मे बी फाइनेंसेस के वजह से वो आपके क्लोज नहीं आ पा रहे हैं या आपके लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ओके, उनकी उम्मीदें बहुत है, या तो उनसे किसी को उम्मीदें हैं या उनकी खुद से बहुत उम्मीदें हैं, लेकिन दे लव यू अ लॉट। ओके, मतलब उनको आपके साथ जीनी है लाइफ लेकिन वो जी नहीं पा रहे फॉर सम XYZ रीजन एंड दे आर वेरी फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज ऑफ दैट, ठीक है। सॉरी गाइज, मैं कभी कभी इंग्लिश बोलने लग जाती हूँ क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल इंग्लिश बोलने में ही होती हूँ, क्योंकि मैं पढ़ी इंग्लिश मीडियम में हूँ या मेरे फ्रेंड्स भी इंग्लिश में बात करते हैं, तो आई एम सो यूज टू टॉकिंग इन इंग्लिश कि मुझे वो
फ्लो नहीं हो पा रहा है, मतलब मैं मराठी महाराष्ट्रियन हूँ, लेकिन कभी कभी मराठी भी अच्छे से नहीं निकल पाती मेरे मुंह से, गलत चीज़ें निकल जाती है, सॉरी। सो डेफिनेटली आपके पर्सन बहुत हेल्पलेस हो गए हैं, जैसे बंद गए हैं, वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, करना बहुत कुछ है लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, ओके। एंड हमेशा ये सपनों में खोए रहते हैं, दे आर वेरी इमेजिनेटिव, स्पेशली आपको लेकर बहुत इमेजिनेशन में जीते हैं, ठीक है। ओके, आपके और क्लैरिफिकेशन कर रहे हैं हम, ओके, डीपली। हो सकता है कि ब्रेकअप इन्होंने किया था आपके साथ क्योंकि उनको कुछ अच्छा मिल गया था, या उनको कुछ एक्साइटिंग मिल गया था, या उनको कुछ एडवेंचरस करना था, या स्पेस चाहिए थी, या घूमना था, या दोस्तों के साथ मजे करने थे, तो आपको कहीं ना कहीं आपके साथ इस पर्सन ने ब्रेकअप किया पास्ट में, एंड अब उस बात का उन्हें बहुत गिल्टी फील हो रहा है कि यार फालतू चीज के लिए मैंने उसे छोड़ दिया, ठीक है। क्योंकि आप दोनों की कंपैटिबिलिटी सच में बहुत अच्छी है। उनको भी ये फील होता है, या उनको भी ये चीज़ उनको पता है कि आप दोनों बहुत कंपैटिबल हो, ठीक है, फिर भी इन्होंने आपके साथ ब्रेकअप किया। सो दे आर वेरी रिग्रेट में डूबे हुए हैं ये पर्सन, बहुत ज़्यादा डीप डूबे हुए हैं, ओके। अपनी मज़े के लिए, अपने फ्रीडम के लिए, अपने स्पेस के लिए इन्होंने आपको छोड़ दिया, आपसे ब्रेकअप किया था, ओके। मुझे ना ऐसा भी लग रहा है कि पर्सन अब आपके लिए जो सही है, या आप दोनों के लिए जो सही है, जो पहले ही उन्हें करना चाहिए था, वो अब करना चाहते हैं। दे वांट टू बी फेयर विथ यू, ठीक है। अब वो आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, वो आप दिस पर्सन, ओ माय गॉड, ये आपकी खुशी के लिए जीना चाहते हैं, ये अपनी खुशी के लिए जीना चाहते हैं, इनकी खुशी आपसे जुड़ी हुई है, आप खुश तो ये खुश, ओके। एंड वो वक्त के साथ ना और ज़्यादा आपको लेकर पॉजिटिव हो रहे हैं, और ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो रहे हैं कि उनको आपके साथ ही लाइफ बितानी है, उनको आपकी खुशी चाहिए, दे वॉन्ट योर हैप्पीनेस, दैट्स ऑल। इनको बस आपकी खुशी चाहिए, नथिंग एल्स, ठीक है। ये बस चाहते हैं कि यार खुशी से जीते हैं ना, मुझे लेना है उसके लिए स्टैंड, मुझे नहीं परवाह करनी किसी की, मुझे बस उसकी खुशी चाहिए, ओके। वो चाहते हैं आप भी खुश रहो, वो भी खुश रहो, और आप दोनों एक साथ भी खुश रहो, ठीक है। यस, मुझे ऐसा लगता है कि इनको ना, ये पर्सन आपसे इतना प्यार करते हैं ना कि आपके अंदर इनको लेकर कितना भी बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो, या कितना भी बड़ा गुस्सा हो, या सारी चीज़ें हो, इनको फर्क नहीं पड़ता। पहले मैं भी पड़ता था, पहले इनका ईगो हर्ट हो जाता था, और अभी भी मुझे लगता है कि अगर इनको कोई और कुछ बोल देना, इनको गुस्सा, मतलब इनके नाक पे गुस्सा रहता है, लेकिन आप कुछ बोल दो ना, इनको फर्क ही नहीं पड़ता। आप इनको थप्पड़ भी लगा दोगे ना, इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दैट इज हाउ मच दिस पर्सन लव्स यू, ओके। वो जानना चाहते हैं, दे वांट टू गेट इन द डेप्थ कि आपके दिल में क्या है, आपके दिल में गहराई, दिल की गहराई में कितने गहरे लेवल पे आपको चोट लगी है, वो आपको हील करना चाहते हैं, वो आपके साथ ट्रांसपेरेंसी रखना चाहते हैं। अगर आप इनको सिर्फ इतना भी पूछोगे ना कि कहाँ हो, वो पूरा लोकेशन सेंड कर देंगे, साथ में जिसको जो है उसका नंबर सेंड कर देंगे, फोटो भेज देंगे, या आपको वीडियो कॉल कर देंगे। मतलब दैट इज द लेवल कि वो उस लेवल तक आपके लिए जाना चाहते हैं, ओके। सो दिस पर्सन इज वेरी लॉयल फॉर यू, और वो अब और लॉयल बनना चाहते हैं आपके लिए, वो पास्ट की गलतियों को नहीं दोहराना चाहते, ओके। आप दोनों के बीच में प्यार है, आप दोनों एक दूसरे से दूर रहकर थक चुके हो, या दूर भागकर थक चुके हो, आप दोनों के एक दूसरे के साथ बहुत सारे सपने हैं, ओके। सो ऐसा नहीं कि सिर्फ वो प्यार करते हैं या सिर्फ वो सोचते हैं, आप भी सोचते हो, ठीक है। सो प्यार जो है वो कॉमन है, म्यूचुअल है, सपने म्यूचुअल है, आप दोनों के सपने हैं, ठीक है। और वो उन सपनों को पूरा करना चाहते हैं, दे वांट टू फुलफिल द डिजायर्स, ओके। ऐसा लग रहा है जैसे आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे ना ऐसा लग रहा है कि पर्सन इतना ज्यादा, मतलब पैसा कमाना है, सपने पूरे करने हैं, घर वालों के एक्सपेक्टेशंस पूरी करनी है, खुद की एक्सपेक्टेशंस, उसमें ये पर्सन इतने खो चुके हैं ना कि वो जो एक स्पार्क होता है जीने का, या जो एक इनोसेंस होता है, जो एक बचपना होता है, वो उनका खो गया है। उनका बचपना आपके साथ ही निकलता है, ठीक है। डेफिनेटली मुझे लगता है ये पर्सन किसी की किसी की हेल्प ले रहे होंगे उनकी लाइफ की, स्पेशली फाइनेंशियल सिचुएशंस को बेटर करने के लिए, ठीक है। या तो वो कोई टैरो रीडिंग ले रहे हैं, या फिर किसी से सलाह मशवरा कर रहे हैं, दे आर टेकिंग सम काइंड ऑफ
गाइडेंस फ्रॉम समवन कि उनको क्या करना चाहिए, उनको बैलेंस कैसे रखना चाहिए अपनी लाइफ में, ठीक है, क्योंकि वो नहीं कर पाते। ओके, सो दैट वाज इट। ग्रुप नंबर 2, यही आपके पर्सन की नो कांटेक्ट में फीलिंग्स है। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है कि जैसे ये पर्सन कब मुझे कांटेक्ट करेगा, या मुझे कांटेक्ट करना चाहिए, या जब जो भी सवाल है आप मुझसे पूछ सकते हो, लेकिन वो फ्री नहीं होता है। पर्सनल रीडिंग मैं फ्री में नहीं देती हूँ, क्योंकि उसका मुझे टाइम देना है, आपको एनर्जी दे रही हूँ, तो मैं फ्री में नहीं देती हूँ पर्सनल रीडिंग्स। तो प्लीज़ आकर मुझे फ्री रीडिंग्स मत पूछिए, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, सब मेरे लिए सेम है। मैं सबको पेड रीडिंग्स ही देती हूँ, चाहे मेरे घर वाले हो या बाहर वाले हो, ठीक है। एनर्जी एक्सचेंज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप तो मुझसे फ्री में रीडिंग ले लोगे, राइट, लेकिन वो बैलेंस नहीं हो पाएगी ना चीज़ें, तो कहीं ना कहीं जहाँ एनर्जी बैलेंस नहीं होती वहाँ पे दिक्कतें बहुत आती है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको भी ये समझना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, 1/1 पोर्टल की रिचुअल, यानी कि 1 जनवरी की रिचुअल बुकिंग्स शुरू है, प्री बुकिंग्स। जाओ जल्दी बुक करो, स्लॉट्स बहुत कम है, साल का पहला रिचुअल है, बहुत पावरफुल पोर्टल है, बहुत पावरफुल होगी रिचुअल। और फुल मून की भी रिचुअल मैंने शुरू कर दी अगले महीने की प्री बुकिंग, वो भी आप जल्दी जाओ और कराओ, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपको कोई भी एक्टिवेटेड क्रिस्टल प्रोडक्ट लेना है, जैसे कि मैं आपको दिखा देती हूँ, ग्रीन एवेंचराइन आपके लाइफ में गुड लक को एनहांस करता है। चाहे लव लाइफ हो, करियर हो, हेल्थ हो, फैमिली इश्यूज हो, आपकी लाइफ में अगर लक आपका साथ नहीं देगा, आप कहीं पे भी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। तो लक को एनहांस करने के लिए, आपके लाइफ में गुड लक लाने के लिए, अबंडेंस लाने के लिए, पॉजिटिविटी, प्रॉस्पेरिटी लाने के लिए ग्रीन एवेंचराइन यूज़ किया जाता है। इसको लक ब्रेसलेट कहा जाता है। आप स्क्रीनशॉट मेरी टीम को भेज दो, या फिर उनको बोलो कि मुझे ग्रीन एवेंचराइन चाहिए, वो आपको दे देंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप अपनी लाइफ में अपनी लव लाइफ से खुश नहीं हो, आप अपनी मैरिड लाइफ से खुश नहीं हो, आप चाहते हो कि मेरे सही इंसान के साथ जल्दी शादी हो जाए, या मेरी लव लाइफ इम्प्रूव हो जाए, मुझे प्यार मिले, एक्सेप्टेंस मिले, या ब्यूटी, अगर आप चाहते हो कि मैं ब्यूटीफुल हो जाऊं, मेरी ब्यूटी एनहांस हो, या आप चाहते हो लग्जरी मिले, मुझे पैसा मिले, ओके, लाइफस्टाइल इंप्रूव हो, तो शुक्र यंत्र आपके पास होना चाहिए। आप इसको अपने घर में भी स्थापित कर सकते हो, ताकि घर में जितने लोग रह रहे हैं सबके लिए ये काम करे। या फिर अगर आप सिर्फ स्पेसिफिकली अपने लिए लेना चाहते हो तो अपने लिए भी ले सकते हो। तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप टीम के पास भेज सकते हो, और या इनको बता सकते हो कि शुक्र यंत्र चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपके घर में हमेशा लोन बने रहते हैं, पैसों की किल्लत बनी रहती है, पैसा आ रहा है लेकिन टिक नहीं रहा, या आ ही नहीं रहा है, या बेफिजूल के खर्चे हो रहे हैं, दवाइयों पे बिल्स, बेफिजूल के पैसे खर्च हो रहे हैं, तो आपके पास कनकधारा यंत्र होना चाहिए। ये आप उनके लिए भी ले सकते हो जो बार बार लोन लेते हैं, या लोन के साइकिल में या प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, या पैसे नहीं आ रहे हैं, पैसे टिक नहीं रहे हैं, पैसे कमा नहीं रहे हैं, उसके लिए कनकधारा यंत्र बहुत अच्छा है, ठीक है। आप घर पे रखोगे तो घर में जितने लोग रह रहे हैं कोई भी लोन वाली चीज में नहीं फंसेगा, अगर लोन है वो जल्दी चुक जाएगा। ये भी एक जादू करता है कनकधारा यंत्र। और अगर आप अपने लिए पर्सनली लेना चाहते हो वो भी ले सकते हो, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट भेज दो। और हाँ, ये यंत्र जो है ना, ये मैं आपको सिद्ध करके दूंगी, ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और क्रिस्टल्स भी आपको मैं चार्ज करके, एक्टिवेट करके, इंटेंशन सेट करके दूंगी, ठीक है। सो ये चीज़ें अगर आपको इनमें से कोई भी लेनी है तो आप मेरी टीम से बात करो, उनसे कांटेक्ट करो, और आपको मिल जाएंगी। और रिचुअल्स भी बुक कर सकते हो, रीडिंग बुक कर सकते हो, स्पेल जार है, स्पेल ऑयल है, सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। स्क्रीन पे भी नंबर दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको नंबर मिल जाएगा, और इस वीडियो के पहले कमेंट में भी आपको पिन किया हुआ नंबर है वो मिल जाएगा। और हाँ, रिचुअल की बुकिंग के स्लॉट्स बहुत लिमिटेड होते हैं, जाओ जल्दी बुक करो, वरना निकल जाएगा पोर्टल, निकल जाएगा फुल मून, फिर आप ऐसे रह जाओगे। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।